चिरकारी को धर्म का पूरा ज्ञान था क्योंकि वो गौतम ऋषि और देवी अहिल्या के पुत्र थे। एक बार गौतम ऋषि का किसी बात पर विवाद हो गया देवी अहिल्या के साथ। गौतम ऋषि इतना क्रोधित हुए कि चिरकारी को आदेश देके गए कि जब तक मैं वन से वापस आऊं अपनी माता का वध कर देना, और उसके हाथ में थमा गए कुल्हाड़ी। पिता का आदेश है, अगर ना माना तो पाप लगेगा। चिरकारी ने यही सोचते हुए कुल्हाड़ी उठा ली। वहां गौतम ऋषि वन में ध्यान में लीन थे। उनका क्रोध कम होना शुरू हुआ, परंतु अब देर हो चुकी थी। गौतम ऋषि दौड़ते हुए आश्रम गए और सारे रास्ते यही सोच रहे थे कि मेरे आदेश की अवहेलना मेरे पुत्र ने कभी की ही नहीं, और इसी बात का उन्हें पछतावा था। वो जैसे ही आश्रम पहुंचे तो अंदर का दृश्य देख के रो पड़े, खुशी से, क्योंकि चिरकारी द्वार पर कुल्हाड़ी हाथ में लिए सोच में डूबे थे। चिरकारी है लेजेंड। वो मन ही मन ये सोच रहे थे कि यदि पिता की आज्ञा ना मानी तो पाप होगा, माता का वध कर दिया तो महापाप होगा। पिता का गुस्सा शांत हो गया तो उन्हें पछतावा होगा, माता को अपनी गलती समझ आ गई तो चीजें ठीक हो सकती है। उनके मन में सारे सिनेरियोस चल चुके थे, और इतना सोचने की वजह से उन्होंने कार्य में देरी कर दी, क्योंकि वध तो कल भी किया जा सकता है। ऋषि गौतम ने अपने पुत्र को हंसते हुए गले लगा लिया। चिर यानी कि लंबा समय, और कारी यानी कार्य करने में, लंबे समय में कार्य करने वाला चिरकारी। ऋषि गौतम ने अपने पुत्र को गले लगाते हुए कहा कि तुमने मुझे अपनी सोच की वजह से और आलस्य की वजह से एक पाप से बचा लिया कि चिरकाल तक जो भी व्यक्ति इस गुण का पालन करेगा, चिरकारिता का पालन करेगा, वो पाप से बचा रहेगा। आगे चलकर चिरकारी एक बहुत ज्ञानी ऋषि हुए। अपने शिष्यों को ज्ञान भी देते थे, संयम का और सोचने का। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को चिरकारी की कहानी के माध्यम से यही बताते हैं कि पाप करने से पहले चिरकारी यानी कि ज्यादा सोचना तुम्हें पाप से बचा सकता है और बुरे फल से भी, लेकिन अच्छे कामों से पहले ज्यादा सोचना और डिले करना तुम्हें पुण्य से भी दूर कर देगा। और जो व्यक्ति इन दोनों के बीच में भेद जानता है वही बुद्धिमान है। बताइए, चिरकारी का गुण ना हम में से कई लोगों को है, जिसे हम प्रोक्रेस्टिनेशन कह देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमारा नुकसान ही कराती है, कभी कभी फायदा भी कराती है। सोचने वाली बात यह है कि कहीं चिरकारी मुझे रूल तो नहीं कर रहा। तो अगर आज आपको कुछ नया शुरू करना है, किसी दोस्त को सॉरी बोलना है, माता पिता को गले लगाना है, तो वहां चिरकारी नहीं करनी है। और अगर